हमने देखा था प्रभुपाद जी एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और फिर सैन फ्रांसिस्को के लिए उतर गए थे। तो वहां पर मुकुंद काफी सारे लोगों के साथ में हुआ हिप्पीज, और वो अजीब सा कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह पहनकर आए थे। तो वो प्रभुपाद जी के वेलकम के लिए आए थे, प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए आए थे। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कि मुकुंद ने एक पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट किया था पब्लिक में, जिसकी वजह से लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज़पेपर के थ्रू भी वे प्रभुपाद जी के विषय में जान रहे थे कि कोई स्वामी जी इस तरह से भारत से किस तरह से न्यूयॉर्क में आकर ऐसे प्रीचिंग कर रहे हैं, कैसे लोगों को उन्होंने चेंज कर दिया थ्रू चांटिंग। तो ऑलरेडी देवर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्रभुपाद। तो वे भी, काफी नए लोग भी इस तरह से उस दिन आए थे देखने के लिए, और अपने हाथों में फ्लावर्स और इंसेंस लेकर वे खड़े थे। अच्छा, इससे के पहले हम आगे बढ़े, एक मुझे करेक्शन यहाँ देना था। अ, ये जो चैप्टर है, ये थर्ड वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड वॉल्यूम हमारी कंप्लीट हो गई है। सो दिस इज आवर थर्ड वॉल्यूम, जैसा कि आप यहाँ बुक में देख सकते हैं। सो थर्ड वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर है। कल व्हेन आई वाज स्टडिंग तो मुझे मालूम चला। वेदा बेस में तो ये पूरा सीक्वेंस में ही चल रहा है। वेदा बेस का तो ये 22nd चैप्टर चल रहा है। तो ये तो कंटिन्यूएशन में है, बट बुक्स अगर हार्ड कॉपी की हम बात करें तो अभी हमारा थर्ड वॉल्यूम स्टार्ट हो गया है, थर्ड वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब जब इस तरह से डिसेम डिसएम्बार्किंग पैसेंजर्स का मतलब होता है एरोप्लेन से जो उतरने वाले यात्री हैं, वो जब इस तरह से उतरकर वहां गेट में जा रहे थे बाहर निकलने के लिए, तो बहुत सब खुश लग रहे थे। और खुश मतलब सरप्राइजिंग वाला खुश, कि किस तरह से यहाँ पर एक स्वामी जी का वेलकम करने के लिए यहाँ पर चैंटिंग हो रही है और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस तरह से एक रिसेप्शन पार्टी यहाँ पर हो रही है। रिसेप्शन का मतलब भी आप समझते होंगे, कभी शादी वगैरह में पहले तो जाते ही थे, तो लास्ट में एक रिसेप्शन होता है शादी के बाद में। आशीर्वाद समारोह बोलते हैं शायद उसको, ऐसे कुछ समारोह। तो यहाँ पर इट वॉज काइंड ऑफ रिसेप्शन पार्टी। तो इस तरह से चैंटिंग हो रहा था, फूलों की वर्षा वगैरह कर रहे थे। तो सबके लिए बहुत ही वो सरप्राइजिंग सा था कुछ, कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कभी पहले कुछ देखा ही नहीं था। स्पेशली चैंटिंग तो बहुत ही न्यू चीज है वहाँ लोगों के लिए। सो यस, लेकिन यहाँ पर जो चैंटिंग कर रहे थे सभी जो भी लोग थे, भक्त थे, वे जब इस तरह से बाकी पैसेंजर्स यात्री जब इस तरह से निकल रहे थे, तो बेचारे सब थके हुए थे। और वे भी उनको कोई रिसीव करने के लिए आए या ऐसा कुछ, वे भी इस तरह से वेट कर रहे थे कि कोई आएगा ऐसे वैसे। तो जब वो इस तरह से जा रहे थे तो उन्होंने अचानक से प्रभुपाद जी को देखा। Strolling toward them was the Swami, golden complexioned, dressed in bright saffron robes. आप कर ही सकते हैं इमेजिन। बार बार जब ये गोल्डन कॉम्प्लेक्शन वाली बात कही जाती है ना, तो मन करता है ना कि प्रभुपाद जी कैसे दिखते होंगे। मतलब फोटो में तो हम देखते ही हैं, बट फोटो में और वास्तविकता में थोड़ा भेद आ जाता है। जैसे एक भक्त थे, वो बता रहे थे जब वे पहली बार प्रभु जी से मिले थे, तो प्रभु जी को बिल्कुल, मतलब फोटो में हम जैसे वीडियो में देखते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट, इस तरह से वो भक्त बता रहे थे कि एकदम वाइट, क्लिस्टर वाइट क्या बोलते हैं उसको, एकदम बर्फी की तरह वाइट प्रभु जी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो इस तरह से बिल्कुल वाइट है। और सच में एक बार मतलब पहली बार जब मैं गई थी तो वहाँ मंदिर में भी
कृष्णा कॉन्शियसनेस के बाद पहली बार जब मैं मंदिर में गई थी, तो वहां मैंने भक्तों को देखा था, माला वगैरह पहने हुए थे, तो बिल्कुल भगवान के पार्षद की तरह ही लग रहे थे मुझे। इस तरह की फीलिंग आ रही थी प्रभु जी को देखकर भी। तो थोड़ा फोटो में और वास्तविकता में थोड़ा भेद हो जाता है। तो हाँ, सब इस तरह से देख रहे थे प्रभुपाद जी को, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन एंड जो भी उन्होंने सैफरॉन ड्रेस पहना हुआ था। तो प्रभुपाद जी जब अंदर एरोप्लेन से उतरने के बाद में जब अंदर की ओर जा रहे थे, उससे पहले ही उनको चैंटिंग की आवाज तो सुन रही थी, और तभी प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे थे कि हाँ, सब रेडी है ऑलरेडी, चैंटिंग हो रहा है। इस तरह से होता ही है। तो इस तरह से प्रभुपाद वॉज ऑलरेडी स्माइलिंग, ही बिगिन टू स्माइल, क्योंकि अंदर जाने से पहले उनको पहले से सुन रहा था कि चैंटिंग हो रही है। तो बहुत ही खुश थे प्रभुपाद, एंड ही वॉज सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम। सबके चेहरों को इस तरह से देख रहे थे, और उनमें से कुछ को ही वे जान पा रहे थे, उनके जो कुछ शिष्य वहां पर उपस्थित थे। लेकिन वहां पर कम से कम 50 लोग आए थे प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए, और किसी ने कुछ कहा भी नहीं था। बस सब इसी तरह से, सबके सब हरे कृष्णा चैंटिंग, मतलब एक तरह से कीर्तन कर रहे थे। सो मंकी सी मंकी डू वाली बात, बट दीज आर गुड, वी शुड बी गुड मंकीज। इस तरह से देखा देखी में सब करने ही लगते हैं। सो ये बहुत अमेजिंग चीज है। तो प्रभुपाद वॉज वेरी हैप्पी टू सी इस तरह से सब ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हैं। अब मुकुंद क्या कह रहे हैं कि हमने बस प्रभुपाद जी को देखा ही था, और फिर हमने देखते ही उनको प्रणाम किया। मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे जो मित्र थे जिनको मैं लाया था, सैम और मैरजोरी, तो सबने प्रभुपाद जी को देखते ही तुरंत उनको प्रणाम किया। और फिर वहां पर उपस्थित जो भी युवक युवतियां थे, वे भी इस तरह से देखकर वे भी प्रभुपाद जी को प्रणाम करने लगे। मतलब देखते ही, मतलब वो भी प्रणाम करने लगे। उनको ऐसा आभास हुआ कि मतलब देवर कॉन्फिडेंट कि हाँ, स्वामी जी आए हैं तो उनको सम्मान देने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। तो किसी ने कहा नहीं था वहां के जो भी नए लोग आए थे कि इस तरह से प्रणाम वगैरह करिए। बस वो देखे किस तरह से मुकुंद और उनके मित्र, उनकी वाइफ प्रभुपाद जी को देखते ही प्रणाम कर रहे हैं, तो वे भी इस तरह से प्रभुपाद जी को प्रणाम करने लगे। तो यस, ऐसा ही होता ही है। तो बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे, हिप्पीज का पूरा क्राउड वहां पर था, और उन्होंने इस तरह से लाइन एक तरह से वहां पर बनाई हुई थी। The crowd of hippies had formed a line on either side of a narrow passage through which Swamiji would talk. फोटो आपने देखा होगा, यहाँ पर फोटो भी रखना चाहिए, बट उसमें इस तरह से आप देखेंगे प्रभुपाद जी बैठे हैं या खड़े हैं। बैठे हैं तो वहां पर इस तरह से लोग लाइन बाय लाइन आते हैं। ऐसे फोटो देखी होगी कि लाइन बाय लाइन आते हैं प्रभुपाद जी से बात करने के लिए, या टू हैव ब्लेसिंग्स फ्रॉम प्रभुपाद। तो इस तरह से सब बहुत सारे लोग इस तरह से खड़े थे, और प्रभुपाद जी से बात करने के लिए एक तरह से उन्होंने लाइन सी बना ली थी। सब तो एक साथ बात नहीं कर सकते, तो इस तरह से उन्होंने लाइन सी बना हुई थी। तो इस तरह से जब नए नए लोग इस तरह से, जब प्रभुपाद जी अभी बैठे नहीं है, प्रभुपाद जी, मैं बस फोटो का रेफरेंस बता रही थी कि फोटो में आपने इस तरह से देखा होगा, अभी प्रभुपाद जी बैठे नहीं है। तो प्रभुपाद जी जब चलकर ऐसे आगे जा रहे थे, तो देख रहे थे कितने सारे नए लोग आए हैं। नए लोग अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं प्रभुपाद जी को फूल, फ्लावर्स ऑफर करने के लिए, इंसेंस ऑफर करने के लिए। और प्रभुपाद जी मुस्कुरा रहे हैं, सबकी ऑफरिंग्स कलेक्ट कर रहे हैं अपने हाथों में। और उनके जो पर्सनल सर्वेंट
थे उनके साथ रैंकर, हमने देखा था कि मतलब उन्होंने अभी ही ज्वाइन किया था, बट स्टिल वो प्रभुपाद जी के साथ में आए थे उनके पर्सनल सेवक के रूप में। तो हाँ, वे भी इस तरह से देख रहे थे। कैन यू इमेजिन, प्रभुपाद जी आगे जा रहे हैं इस तरह से, बहुत सारे लोग खड़े हैं प्रभुपाद जी को, स्वामी जी लीजिए फ्लावर्स, मतलब इस तरह से नहीं बोलोगे, बट यस एवरीवन वाज हैप्पी कि प्रभुपाद जी को हम ऑफर, हम जो लाए हैं वी विल ऑफर इट। बहुत खुशी होती है इस तरह से, हम गुरु महाराज को या किन्हीं सीनियर भक्त को भी हम कुछ उपहार देते हैं, या सीनियर भक्त भी नहीं, किन्हीं भक्त को भी हम कुछ उपहार देते हैं, कुछ ऑफर करते हैं, बहुत खुशी होती है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी को सब दे रहे थे एंड प्रभुपाद जी वो स्माइलिंग, बहुत आदर पूर्वक प्रभुपाद जी सबको सबकी ऑफरिंग्स एक्सेप्ट कर रहे थे। फिर बाद में प्रभुपाद जी के पास में जो भी उनको प्राप्त हुआ था, जो भी ऑफरिंग्स, प्रभुपाद जी वापस रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे। रिटर्न गिफ्ट आपने सुना होगा ना, बर्थडे पार्टीज वगैरह होती है, तो जो भी पार्टी अटेंड करने वाले होते हैं वो गिफ्ट्स लाते हैं बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल के लिए, लेकिन फिर पार्टी जब ओवर हो जाती है तो रिटर्न गिफ्ट भी दिया जाता है, बच्चों में ऐसा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर काइंड ऑफ प्रभुपाद जी जो भी ऑफरिंग्स मिली थी वापस से ही वॉज रिटर्निंग। सो ये एक मतलब प्रसाद की तरह हो जाता है। तो ही वॉज रिटर्निंग, ही वॉज गिफ्टिंग बैक वापस से जो भी लोग थे वहां पर। तो हाँ, प्रभुपाद जी अब वहां का जो वो टर्मिनल था, जो भी गेट वगैरह जो होता है वहां का, वहां से गुजरे और बहुत सारे लोग पर प्रभुपाद जी के पीछे चल रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे। जैसे कि आप इस फोटो में देख ही सकते हैं ना, इस फोटो में इसी तरह से दिखा रखा है कवर पर ही, कि किस तरह से प्रभुपाद जी चल रहे हैं और उनके पीछे बहुत भीड़ उनको फॉलो कर रही है। सो लाइक दैट। तो और सब चैंटिंग कर रहे थे इस तरह से। अब सब जानते ही हैं, स्टेशन वगैरह पर हम जब जाते हैं तो वहां पर थोड़ा चेकिंग होता है, हमारा जो भी लगेज वगैरह होता है उसका, कि इसमें कुछ ऐसी चीज ना निकल जाए। तो प्रभुपाद जी का भी जो बैग था वो इस तरह से, उस जहाँ पर वो चेक पॉइंट होता है वहां से वो इस तरह से निकल रहा था। सो ही अब वो निकल, ये मतलब यहाँ भारत में तो इसी तरह से होता है, विदेश में कुछ और सिस्टम होता होगा, बट हाँ इस तरह से बैगेज का कुछ भी चेकिंग वगैरह हो रही थी वहाँ। डेफिनेटली जो लगेज है उसको खोलकर चेकिंग नहीं होती है, पर वो एक कुछ भी मशीन वगैरह होती है उससे गुजर कर वो निकलता है, आप समझ रहे हैं, तो ऐसे ही हो रहा था। तो प्रभुपाद जी वहां पर थोड़ा वेट कर रहे थे और प्रभुपाद जी की आंखें सब पर थी, सबको देख रहे थे। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, हम ये जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, कैन यू विजुअलाइज एवरीथिंग, कितना एनलाइवनिंग लग रहा है पूरा डिस्कशन। तो हाँ, प्रभुपाद जी की नजरें सब पर थी इस तरह से। प्रभुपाद जी ने अपना हाथ इस तरह से ऊपर किया, इस तरह से करते हुए, जैसे और तेज, और यू चैंट, और बहुत मतलब और लाउडली चैंट करिए, और लाउडली चैंट करिए। तो सारा जो ग्रुप था वो और जोर से चैंटिंग करने लगा, और प्रभुपाद जी इस तरह से बीच में खड़े थे, अपने हाथों से सॉफ्टली ताली बजा रहे थे, और इस तरह से वे भी महामंत्र गा रहे थे। फिर ग्रेसफुली, मतलब ग्रेसफुली प्रभुपाद जी अपने हाथों को इस तरह से ऊपर करते हुए नृत्य करने लगे, जिस तरह से जो भी वैष्णव नृत्य होता है, स्टेपिंग एंड स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड। तो इस तरह से एक्सटेसी में प्रभुपाद जी ऊपर हाथ करके नृत्य करने लगे। कि देखिए प्रभाव होता ही है जब इस तरह से कीर्तन होता है, चैंटिंग होता है, बहुत मन बहुत खुश हो जाता है, एक एक अलग ही एक्साइटमेंट हृदय में आने लगता है जब इस तरह से सब साथ में कीर्तन कर रहे हैं। अगर आपने परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का वीडियो देखा हो तो उसमें आप देखेंगे महाराज कितना एक्साइटेड हो जाते हैं। आई रियली लव हिज एनर्जी, किस तरह से बहुत मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं महाराज। आप देखिएगा प्लीज, आपको बहुत
उनका वीडियो देखकर ही कितनी एक्सटेसी में महाराज रहते हैं, इतनी खुशी हो जाएगी आपको। वो बस वीडियो देखते ही, आप बस बैठे बैठे वीडियो देख रहे हैं, यू स्माइल लाइक एनीथिंग। तो इसी तरह से आप इमेजिन कर पा रहे होंगे प्रभुपाद जी इस तरह से ऊपर हाथ करके ही स्टार्टेड डांसिंग एंड यस लाइक दैट। तो पूरा इस तरह से जो भी एयरपोर्ट पर जो भी वर्कर्स थे, पैसेंजर्स थे, उन सबके लिए ये एक महोत्सव सा हो गया था। सब बहुत खुश थे, जॉयफुल थे, बहुत मतलब खुशी सबको हो रही थी। अचानक से इस तरह से हुआ। तो ये जो भी इस तरह से चल रहा था, चैंटिंग वगैरह ये सब चल रहा था, जब तक प्रभुपाद जी को अपना लगेज वापस से मतलब वो चेक चेक करके चेक होकर नहीं आ जाता, तब तक सब कुछ इस तरह से चल रहा था। सब वहां पर जो भी वर्कर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, जिनको मालूम भी नहीं है कि ये हो क्या रहा है, दे ऑल्सो स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। और इस तरह से गा रहे हैं, जो सब गा रहे हैं उनको पता भी नहीं होता इससे कि ये क्या गा रहे हैं। आपने देखा होगा भक्तों के इस तरह से शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं बाहर विदेश में, रोड्स पर संकीर्तन करते हुए इस तरह से जाते हैं, और बीच में जो भी लोग हैं तो इम्प्रॉम्प्टू उनको वो इनवाइट कर लेते हैं कि आइए आइए आप। और लोग इस तरह से डांस करने भी लगते हैं, उनको जैसे समझ भी नहीं आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी था। तो ठीक है, फिर जब बाद में लगेज आ गया था, तो बाहर निकले प्रभुपाद जी एयरपोर्ट से, और थोड़ा धूप निकल रही थी वहां पर, और वहां पर कार का वेट कर रहे थे। ब्लैक 1949 कैडिलैक फ्लीट वुड। ओके। अब जब वो कार आई तो प्रभुपाद जी पीछे वाली सीट पर बैठे, मुकुंद और एलन गिन्सबर्ग के साथ में। तो जब तक अब वो जो कार थी, आप इस तरह से इमेजिन करिए ना, प्रभुपाद जी अंदर बैठे पीछे। और अब जब वीडियोस आपने देखे होंगे प्रभुपाद जी कैसे कार से निकलते हैं, कार में बैठते हैं, तो हाँ उसी तरह से प्रभुपाद जी कार में बैठे, और जब तक कार निकली नहीं मतलब चली नहीं, तब तक प्रभुपाद जी अभी भी स्माइल कर रहे थे। अभी भी सब जो भी उनको फ्लावर्स वगैरह देना चाह रहे थे, उनसे फ्लावर्स ले रहे थे, जो भी प्रभुपाद जी इस तरह से वेलकम करने आए थे प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद वाज स्टिल स्माइलिंग टू एवरीवन। और अभी भी उनके हाथ में जो फ्लावर्स वगैरह थे वे दे रहे थे और लोगों को भी, जो इस तरह से आए थे उनसे मिलने के लिए। Continued handling flowers to all those who had come to welcome him as he brought Krishna consciousness west. ठीक है। अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। कैडिलैक एक व्यक्ति का नाम है, उन्हीं की कार थी ये। और हार्वे कोहन भी एक व्यक्ति थे, आप जान रहे होंगे प्रभुपाद जी के ही, यहाँ पर ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी के मकान के शिफ्टिंग में, मतलब पहले जहाँ रह रहे थे फिर दूसरी जगह शिफ्ट करवाने में उन्होंने सहायता की थी प्रभुपाद जी की। तो कैडिलैक इन्हीं के कोई रिश्तेदार थे। ओके। ओके। हार्वे कोहन वॉज वन, यहाँ पर बताया जा रहा है। बौरी में आपको याद होगा पूरा एक चैप्टर था हमारा बौरी नाम से, जिसमें हिप्पीज का ही वो पूरा एरिया था, और बहुत नशे में धुत वहां पर लोग रहते थे, पूरा ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन कंप्लीटली। प्रभुपाद जी के गेट के बाहर इस तरह से पड़े रहते थे पी पी के सब, ये मतलब जो भी वो पीते थे ड्रग्स वगैरह और वॉट, इस तरह से गेट के बाहर ऐसे लेटे रहते थे लोग वहां पर। और पूरा इसी तरह का एरिया था वो, बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट। उस चैप्टर को जब मैं पढ़ मतलब हम जब डिस्कस कर रहे थे,
तो मेरे दिमाग में उस जगह की इमेज थी एकदम डार्क ब्लैक, बिल्कुल अंधकार में डूबा हुआ वो जगह। और प्रभुपाद जी जब वहां शिफ्ट होने वाले थे तब काफी लोगों ने उनको मना भी किया था कि आप वहां मत जाइए, वो सेफ जगह नहीं है। बट स्टिल प्रभुपाद वहां पर जाना चाह रहे थे। तो प्रभुपाद जी को वहां पर हार्वे कोहन नाम के जो व्यक्ति थे, उनका एक लॉफ्ट था वहां पर, मतलब उनका एक जगह थी, उन्हीं के यहाँ पर प्रभुपाद रह रहे थे। तो पूरा 1 साल तक करीब रहे थे वहां, और हमने देखा था कि बाद में ये भी ड्रग्स वगैरह लेते ही थे। तो ड्रग्स लेने के बाद में एक बार इन्होंने कुछ ऐसा किया, मतलब प्रभुपाद जी पर हमला करने का प्रयास किया था। तो फिर प्रभुपाद ने डिसाइड किया था कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। तो नशे में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। बट एनीवेज ही वॉज ऑल्सो हियर, और वो वही ड्राइविंग कर रहे थे। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक बार मैं इसको सर्च ही कर लेती हूँ, थोड़ा गलत नहीं होना चाहिए। इतने सारे नए नए वर्ड्स हैं, तो थोड़ा सर्च कर लेना ठीक रहता है। अच्छा देखिए, मैंने ना गलती कर दी एक। कैडलिक एक व्यक्ति का नाम नहीं है, कैडलिक एक कार का नाम है। और वो कैडलिक हार्वे कोहन की थी। हार्वे कोहन एक व्यक्ति है जिनके यहाँ प्रभुपाद जी रहे थे। तो वो कार उनकी थी, और उस कार को हार्वे चला रहे थे। और शॉफर्स हैट होता है कार चलाने, मतलब जो ड्राइवर है। शॉफर मीन ड्राइवर, इस तरह से समझिए। मतलब इस तरह से कोई पर्टिकुलर कार को चलाने के लिए भी जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। उन तो यहाँ पर शॉफर को कहा जाता है जो एक पर्टिकुलर कोई कार चलाता है विदेश में। तो उन्होंने कुछ हैट लगाई हुई थी। तो इस तरह से हैट लगाई हुई थी, और ब्लैक कलर का सूट उन्होंने पहना हुआ था, और उनकी दाढ़ी वगैरह थी कुछ। तो इस वजह से प्रभुपाद उनको पहचान नहीं पाए थे कि ये है कौन। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, हार्वे कहाँ पर है? तो मुकुंद ने कहा, वही तो गाड़ी चला रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा, ओ, ये तुम हो? मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। तो हार्वे मुस्कुराकर बोले, वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को स्वामी जी। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश थे कि वे अब यहाँ दूसरी बड़ी वेस्टर्न सिटी में थे, और उनके गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से ही वे यहाँ पर आ सके। ही वॉज वेरी हैप्पी। श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर और भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए वे यहाँ पर आए। सो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो हाँ, देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि भगवान ने इस तरह से बताया है कि जैसे जैसे वेस्ट कल्चर कोई भी व्यक्ति अपनाता है, मतलब वेस्ट में, वेस्ट कल्चर की बात की जाए या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की जाए, जितना व्यक्ति वेस्ट कल्चर या वेस्ट कंट्री में होता है, उतना और ज्यादा वो भौतिकतावाद में प्रवृत्त होता है। ये बात तो है ही। देखिए बाहर के जो देश हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है। तो डेवलप्ड किस में? जो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो भी चीजें हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें ही और ज्यादा एडवांस वहां पर लोग हैं। लेकिन भगवान ने इस तरह से भी बताया है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो पूरे विश्व में स्प्रेड होना चाहिए। प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई हैं, वो हमेशा सोचते थे कि ये जो महाप्रभु ने इस तरह से जो कहा है कि पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना चाहिए, कि पूरे विश्व भर में इस तरह से होगा, होना नहीं चाहिए, पूरे विश्व भर में भगवान के नाम
भगवान का नाम इस तरह से हर देश हर जगह पर गाया जाएगा। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज इस पर विचार किया करते थे कि ये कैसे, कौन, कैसे, क्या संभव होगा ये। तो अभी भी देखिए, अगर इस पर विचार किया जाए, प्रभुपाद जी की वजह से तो ये संभव हो पाया, पर क्या ये थोड़ी अविश्वसनीय सा नहीं लगता है? कितनी बड़ी बात है ये। पूरे विश्व में कैसे कैसे लोग किस किस कॉन्शियसनेस से प्रभावित हुए, वे कैसे कैसे लोग हैं, बट स्टिल पूरे विश्व भर में इस तरह से भगवान कृष्ण का मंदिर है, और सब जगह भगवान के भक्त हैं। तो ये थोड़ा अविश्वसनीय से तो बात लगती ही है, क्योंकि छोटी चीज बिल्कुल भी नहीं है। सो यस, ऐसा हुआ क्योंकि स्वयं महाप्रभु का स्टेटमेंट था ये। तो ये क्यों नहीं पॉसिबल होता? भाई, भगवान कुछ बात कह दे और वो हो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। भगवान की बात कभी कोई व्यर्थ नहीं जाती है। सो इस पर मतलब सोचते थे कि ये मतलब इस बात का क्या मतलब है, पूरे विश्व में भगवान कृष्ण का नाम लिया जाएगा। तो वे इस वर्स को, भगवान की जो बात है, इसको सिंबॉलिकली लेते थे। Perhaps that verse should be taken symbolically. They said otherwise, what could it mean? Krishna in every town? लेकिन प्रभुपाद जी का इस पर बहुत विश्वास था, डीप फेथ। महाप्रभु और उनके गुरु महाराज का जो आज्ञा थी, उस पर बहुत बहुत आगाध श्रद्धा थी प्रभुपाद जी की। और इस वजह से वास्तव में ये संभव हो पाया। गुरु महाराज के शब्दों पर, भगवान के जो भी शब्द हैं, उस पर बहुत पूरी तरह से अगर व्यक्ति की श्रद्धा है, तो वास्तव में वह कभी भी नहीं हार सकता है। हमेशा ही विल बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पर, अभी यहाँ पर थे वे, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में यहाँ पर थे। ही वॉज इन द फार वेस्टर्न सिटी ऑफ फ्रांसिस्को। और ऑलरेडी यहाँ पर लोग चैंटिंग कर रहे थे। प्रभुपाद जी तो अभी आए भी नहीं थे, पर प्रभुपाद जी के शिष्य ने ऑलरेडी यहाँ पर लोगों को प्रीच कर दिया था। तो ऑलरेडी यहाँ पर लोग चैंटिंग कर रहे थे, जबकि अभी प्रभुपाद जी तो वहां पर आए ही थे। कुछ अभी प्रीचिंग वगैरह नहीं हुआ। सब इस तरह से प्रभुपाद जी बस एरोप्लेन से उतरे ही, उस पर ही लोग इस तरह से आए उनका वेलकम करने के लिए, उन्हें फ्लावर्स ऑफर कर रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। और इसी तरह से पूरे विश्व भर में और भी बहुत सारी सिटीज हैं, वहां पर भी अब इस तरह से होगा। सो यस, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। मुकुंद और उनके मित्रों ने टेम्पल वहां पर ऑलरेडी बनाया था, और वो एक मतलब जगह का नाम बताया जा रहा है, फ्रेडरिक स्ट्रीट इन द हेट एशबरी डिस्ट्रिक्ट। तो जिस तरह से न्यूयॉर्क में 26 सेकेंड एवेन्यू, जहाँ पर मतलब प्रभुपाद जी का स्टोर फ्रंट था, तो वो उसी तरह का एक छोटा सा स्टोर फ्रंट था, जिसमें मतलब बिल्कुल आप प्रभुपाद जी का जो स्टोर फ्रंट था उसकी धारणा कर सकते हैं कि किस तरह से वो छोटी सी एक जगह थी, और बाहर कैसे विंडोज वगैरह थी, जो मतलब एक जो क्राउडी एरिया होता है, बट नॉट लाउड एरिया। क्राउडी मतलब कि मेन बाजार वाला जो एरिया होता है। तो उसी तरह से इमेजिन कर पा रहे होंगे आप कि रोड इस तरह से है, वहां पर गाड़ियां वगैरह चलती है। तो बाजार आप जानते हैं ना, दुकान वगैरह होती है। तो वहीं पर ही वो, वैसे वो एक बुक स्टोर था, प्रभुपाद जी ने अब जिसको टेम्पल बनाया था वो एक बुक स्टोर था, पढ़ा था हमने ये। तो वैसे यहाँ पर भी उन्होंने एक जगह ली मुकुंद ने, और उसको इस तरह से टेम्पल बना दिया था। और वहां विंडो पर इस तरह से उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया था, श्री श्री राधा कृष्णा टेम्पल।
मुकुंद और उनके जो मित्र थे, उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए 3 कमरे भी लिए थे। 3 रूम अपार्टमेंट। मतलब एक अपार्टमेंट, मतलब पूरा जो पोर्शन होता है, 3 BHK बोलते हैं शायद इसको। 2 BHK, 3 BHK। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने 3rd फ्लोर पर एक जगह भी ली थी इस तरह से, जो उस बिल्डिंग के ही पास में थी। एडजॉइनिंग मतलब ये बिल्डिंग है और उससे ही जुड़कर दूसरी बिल्डिंग है। सो अगेन वो जो जगह थी वो छोटी सी थी, खाली थी। और अपार्टमेंट अपार्टमेंट भी उसी तरह से था। इट वॉज अ स्मॉल बेयर रन डाउन अपार्टमेंट फेसिंग द स्ट्रीट। तो वो भी मतलब मेन बाजार में, आपने देखा ही होगा मेन बाजार में होटल वगैरह होते हैं, तो उस तरह का वो अपार्टमेंट भी था वहां पर। सो यस। अब बहुत सारे जो डिवोटीज थे, बहुत सारे क्यूरियस सीकर्स थे कि क्या होगा, मतलब बिल्कुल नए, वो जान ही नहीं रहे थे अभी कि क्या है क्या नहीं। बस प्रभुपाद जी मतलब इस तरह से स्वामी जी फेमस थे, न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ा हुआ था, तो इस तरह से उनको देखने आ गए थे, पर उनको वास्तव में पता नहीं था अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या। जैसे एक भक्त है लॉस एंजलिस से, तो वो बता रहे थे कि वो बहुत सालों पहले कृष्णा टेम्पल गए थे, वहां पर उन्होंने प्रसाद पाया था, बट उनको पता नहीं था कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या। प्रसाद पाया था एक बार, लेकिन अब उनको अच्छे से पता है व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, हु इज कृष्णा, चैंटिंग भगवत गीता, एवरीथिंग। तो हाँ, इस तरह से वहां पर भी काफी नए लोग थे, क्यूरियस सीकर्स, बहुत सारे भक्त थे। प्रभुपाद जी उस जगह पर आए जहां पर वो टेम्पल था, फ्रेडरिक स्ट्रीट, और वहां स्टोर फ्रंट में घुसे, अंदर गए। और उसको भी मतलब भक्तों ने डेकोरेट किया हुआ था। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि वो एक बार प्रभुपाद जी अपार्टमेंट में ही थे अपने, तो भक्तों ने प्रभुपाद जी को सरप्राइज करने के लिए, न्यूयॉर्क की बात कर रही हूँ, न्यूयॉर्क में जो स्टोर फ्रंट था उसको बहुत सुंदर सुंदर सजाया उन्होंने। सुंदर सुंदर पर्दे लगाए, पेंटिंग्स लगाई भगवान की, बहुत अच्छे से उसको सजाया था प्रभुपाद जी को सरप्राइज देने के लिए। फिर प्रभुपाद जी जब क्लासेस वगैरह कर रहे थे, पहले बिल्कुल वो खाली सी जगह थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा था वो। पर भक्तों ने प्रभुपाद जी को इस तरह से सरप्राइज करने के लिए, उनकी अभी दीक्षा भी नहीं हुई थी, उसी से पहले की बात है ये, दीक्षा तो अभी बाद में हुई है। प्रभुपाद जी को सरप्राइज करने के लिए पूरा डेकोरेट किया था। और प्रभुपाद जी जब आए अंदर, तो अंदर घुसते ही प्रभुपाद जी ने देखा, अरे ये क्या, ये कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गया। बट देन ही वॉज वेरी हैप्पी कि वाह, मतलब इस तरह से प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए दे वर सर्विंग गुरु महाराज, कि प्रभुपाद में मे माय गुरु महाराज बी हैप्पी। तो इस तरह से उन्होंने सरप्राइज करने के लिए था। और प्रभुपाद जी के लिए एक स्पेशल सीट भी उन्होंने बनवाया था, व्यासासन, जहां पर बैठकर प्रभुपाद जी कथा वगैरह करें। टेबल वगैरह अलग से लगाया था। सो लाइक दैट। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो जो स्टोर फ्रंट था उसको भी भक्तों ने डेकोरेट किया हुआ था। मद्रास के जो कपड़े होते हैं, कुछ मतलब स्पेसिफिक डिजाइन वगैरह कुछ होता होगा, वो दीवारों पर लगाए हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने वहां पर बैठे, वहां पर कुशन के ऊपर, और कीर्तन करना शुरू किया। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने प्रवचन करना शुरू किया। और उस प्रवचन में ही वॉज इनवाइटिंग एवरीवन कि वे कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें, भक्ति करें। तो जब इस तरह से प्रवचन हुआ कंप्लीट, तो प्रभुपाद जी फिर चले गए वहां से, और दूसरे दरवाजे पे गए ऊपर, मतलब 2 मंजिल इस तरह से पार करके ऊपर गए वे अपार्टमेंट में, सीढ़ियों की, स्टेयर्स के थ्रू, सीढ़ियों से। और बस फिर मतलब
अभी हमने पढ़ा मुकुंद ने प्रभुपाद जी के लिए अपार्टमेंट लिया था रेंट पे, तो वहां अपार्टमेंट में प्रभुपाद जी गए। नंबर 32। तो प्रभुपाद जी जब जा रहे थे अपने अपार्टमेंट में, तो उनके भक्त तो साथ में थे ही, शिष्य, उनके साथ में नए लोग भी थे। और नए लोग की ही बात नहीं, रिपोर्टर्स भी, सैन फ्रांसिस्को के जो मेन न्यूज़पेपर है उसके रिपोर्टर्स भी प्रभुपाद जी के पीछे पीछे जा रहे थे उनका कुछ इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए। सैन फ्रांसिस्को का जो मेन न्यूज़पेपर है उसका नाम बताया जा रहा है क्रॉनिकल एंड द एग्जामिनर। तो प्रभुपाद जी के लिए यहाँ पर कुछ जो भक्त थे वो कुकिंग कर रहे थे। जो रैंकर है वे प्रभुपाद जी का जो सूटकेस है उसको खोल रहे थे सब कुछ जमाने के लिए। और प्रभुपाद जी रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे। तो जो रिपोर्टर थे वो भी वहां फ्लोर पर बैठे थे, और जो भी प्रभुपाद जी बोल रहे थे वो अपने पैड जो होता है, मतलब पैड मतलब नोटबुक वगैरह, उसमें वे नोट्स लिख रहे थे कि प्रभुपाद जी क्या क्या बोल रहे, रिपोर्ट कर रहे थे, रिपोर्टर का काम ही है। सो रिपोर्टर इस तरह से कह रहे हैं। नीचे आपने कहा कि आप सबको कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो क्या यह है, मतलब पर्टिकुलर ग्रुप का नाम बता रहे हैं ये, बोहेमियंस एंड बिटनिक्स। तो बोहेमियन ये भी एक तरह का ग्रुप होता है अगर स्पेसिफिकली बताया जाए, तो एक बार मैं बता देती हूँ। सो बेसिकली बोहेमियन लोग जो हैं वो अगेन भीड़ भाड़ में जो लोग फॉलो कर रहे हैं, भीड़ भाड़ में लोग राइटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, मतलब वो कुछ, भीड़ भाड़ का मतलब क्या है कि वो कुछ ट्रेंड फॉलो करते हुए चीजें कर रहे हैं। ऐसा होता ही है ना, जैसे कोई भी पर्टिकुलर कोर्स है तो क्योंकि और लोग उसको कर रहे हैं, वो ट्रेंड में है, मतलब कुछ नया नहीं है उसमें, तो उस कोर्स को भी लोग कर लेते हैं। पर बोहेमियन वो लोग होते हैं जो कुछ अलग, अपना ही उनका कुछ नया तरीका वो निकालते हैं करने के लिए। सो ये भी राइटर्स आर्टिस्ट होते हैं, बट ये इनका खुद का एक स्टाइल होता है। ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे, ट्रेंड से हटकर कुछ कर रहे हैं। तो आप, रिपोर्टर इस तरह से पूछ रहे हैं कि जब आप लोगों को कृष्ण भावनामृत में इस तरह से इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या इसमें बोहेमियन और ये जो भी बिटनिक्स ये जो लोग हैं वे भी आ सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, सब आ सकते हैं, आपको मिलाकर, या किसी को भी, किसी की भी बात की जाए, सब आ सकते हैं। चाहे से वो कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, कोई हिप्पी हो या कुछ और हो, ये सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है। लेकिन एक बार उसने इसको स्वीकारा, जो भी ट्रेनिंग वगैरह है, मतलब ट्रेनिंग मतलब कि कैसे चैंटिंग करना है, कैसे शास्त्र पढ़ना है, क्या प्रिंसिपल्स है ये वो, तो फिर वो पहले जो था उससे वो कुछ अलग बन जाएगा। क्या ऐसा आप देख नहीं रहे? मुझे तो काफी बार हंसी आती है इस पर। बेचारे जो कॉलोनी वाले हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं मुझे देखकर कि, आपको यकीन नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले एक कॉलेज में एक फैकल्टी थी, तो उसने मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो किया, और उसका मैसेज आता है कि तुम फैशन डिजाइनिंग से ये कहाँ पर डाइवर्ट हो गई हो। उस मैसेज को पढ़ के मुझे इतनी हंसी आई। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने मैसेज नहीं किया। उसने मेरे पोस्ट वगैरह देखे होंगे कि फैशन डिजाइनिंग से ये तुम कहाँ डाइवर्ट हो गई हो। तो मैंने कहा, मतलब मेरे माइंड में डाइवर्ट में पहले थी, और डाइवर्ट मैं हूं कि आप हो। बट एनीवेज, तो आप देख रहे हैं लोगों को ये डाइवर्ट होना लग रहा है, कोई व्यक्ति अगर
भक्ति कर रहा है, भगवत गीता फॉलो कर रहा है। बहुत ही हास्यास्पद बात है ये वास्तव में। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे हैं, बट वंस ही इज एक्सेप्टेड फॉर ट्रेनिंग, इस तरह से वो अभ्यास करने लग जाता है कृष्ण भावनामृत का, ही बिकम्स समथिंग एल्स फ्रॉम वॉट ही हैड बीन बिफोर। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। पहले जो था उससे वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, और इस वजह से भी लोग डरते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करने से। काफी लोग तो मुझे इस मतलब इस वजह से भी मुझसे बात ही नहीं करते हैं, कॉल, उनका कॉल आना ही बंद हो गया है। क्योंकि उनके परसेप्शन इस तरह से कि ये पता नहीं, ये पहले तो कुछ और थी, अब ये क्या हो गई है, हम भी इस तरह के हो जाएंगे, तो हमारा दूर रहना ही ठीक है। मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आती है सच में इन सब बातों पर। उनको लग रहा है कि हम बहुत ही ज्यादा हंसने वाली बात है ये, कि पता नहीं लोग पहले कुछ और थे, अब ये क्या हो गए हैं, बिल्कुल ही चेंज। और ऐसा होता भी है, भक्ति में आने के बाद में व्यक्ति सच में चेंज हो जाता है, बट वो अच्छा चेंज है। एक्चुअली चेंज नहीं, हम हमारी स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। चेंज तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आकर कंटैमिनेटेड हमारी जो कॉन्शियसनेस हुई है वो हमारा मतलब चेंज हुआ है। अब ये चेंज नहीं है, हम हमारी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। बट दिस इज इनकंसीवेबल फॉर पीपल हु आर एब्जॉर्ब्ड इन materialistic थिंग्स। चलिए इसी से हम हमारा आगे का जो डिस्कशन है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। वील स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।